अस्सलाम डिजिटल लिटरेसी की फोर्थ एक्सरसाइज मैथ्स के हम सॉल्व कर रहे हैं। ड्यू डेट आपके सामने, इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, आपने खुद फाइल क्रिएट करनी होती है। ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट नहीं करानी। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको पता चल जाएगा कि पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाते हैं एट द बेसिक लेवल, किस तरह से आप जो है वो फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट की, या कोई भी चीज़ अगर आपने ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड का डिज़ाइन है या उसका लेआउट या थीम जो है वो किस तरह से आप जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने एक्सरसाइजेस या क्विज़ेस जो है वो अटैम्प्ट नहीं किया हुआ या दोबारा अटैम्प्ट करना चाहते हैं ड्यू टू योर मार्क्स, तो आप जो है वो दोबारा से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू डेट हमारी 11 है और विद इन 5 डेज जो है वो ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे रीसबमिट के, तो आप जो है वो दोबारा से रीसबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तमाम एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन और क्विज़ेस के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप जो है वो उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हम साथ साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो हम जो है उसके बाद ये आपने जो है वो स्क्रीनशॉट इसके प्लेस करने हैं MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, हम जो है वो इस तरह से फाइल हमने बना ली है ये वाली। और पहला जो टास्क है वो हमारा ये है कि आपने जो है वो स्लाइड 1 क्रिएट करनी है। स्लाइड 1 के अंदर आप क्या ऐड करेंगे, टू टाइटल स्लाइड, क्रिएट अ टाइटल स्लाइड विद द प्रेजेंटेशन title, my introduction, and mention your name as a presenter. Apply a predefined theme to your presentation to learn how the। अब आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने पावर पॉइंट पे चला जाना है, या मैं जो हूँ वो गूगल का पावर पॉइंट यूज़ कर रही हूँ, तो आप जो सा भी आपने यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है माई इंट्रोडक्शन। ठीक है, माई INTRODUCTION माई इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने यहाँ पे जी अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। मेरा जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने इसका जो है वो थीम चेंज करना है, तो मुझे जो है वो ये ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैंने जो है वो इसको ये चूज़ कर दिया। इसके बाद आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपने जो भी अपना फ़ॉन्ट रखना है इस तरह से सेलेक्ट कर लें, और जो भी आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लें, नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे जो है वो आपका नाम है, और नाम के ऊपर आपने जो है वो जिस तरह से भी आपने लिखना है, या उसका जो है वो उसको बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, या उसका जो है वो आपने कलर चेंज करना है, तो वो जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर यहाँ से हमें कोई कलर वगैरह जो है वो मिल गया, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास कलर है जी, ये है हमारे पास। और ये हम अगर रखें तो सॉरी, ये तो हमारे पास लाइन का कलर आ गया। और यहाँ से जो है वो हम रख लेते हैं, ये हमारे पास फिल कलर आ जाएगा, तो हमने जो है वो लाइन का ही रखना है, सिंपल डार्क। और अगर हम ये जो है वो चूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास लाइन का ही आ गया। इसको करके देखते हैं, अगर ये हमारे पास ये जो है वो पूरा का पूरा हो गया, तो हमने ये जो है वो ये नहीं करना, हो सकता है हम जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि ये जो है वो थोड़ा बेटर लगे इस तरह से। ठीक है, ये जो था वो हमने किया था, तो इसका जो है वो हम चेंज कर देते हैं कलर इसमें। और ये तो सेम टू सेम हो गया, कंट्रोल-V करते हैं, और इसका जो है वो अगर मैं कलर चेंज करता हूँ इसमें, तो ये देखें इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसा भी आपने रखना है आप इसको रख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको जो हूँ वो मैं इस तरह से रख लेती हूँ, और इसको आपने सेंटर में करना है, और जिस तरह भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो हूँ वो ये कलर वाइट में आना चाहिए, यहाँ से पता नहीं क्यों कलर जो है वो चूज़ नहीं हो रहे हैं। लाइन आगे, शेप आगे, इमेज आ गया, और यहाँ से मैं अगर इसको वाइट करूँ तो ये हमारे पास वाइट नहीं हो रहा, इसको पता नहीं क्या मसला। इस तरह से करती हूँ, अगर ये अब हो जाए तो ये है जी वाइट, ये फिर भी नहीं हुआ, ये जी जैसा है। फिर मैं इसको इस तरह ही रहने देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेरा कलर जो है वो चेंज यहाँ पे इस का नहीं हो रहा है। अगर मैं एडिट में जाके करूँ या स्लाइड पे जाके,
तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको साइड पे कोई इस तरह से सेलेक्ट करके रखें और इसको जो है वो हम अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप कर लें, नहीं मिलता तो फिर मैं जो हूँ वो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। ये हमने कर लिया और इसका जो है वो मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने पहले टास्क के अंदर प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने ये करना था और ये जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से जितना मैंने लिया उतना ही आप जो है वो ले लें और इसको करते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, सॉरी, हाँ जी यहाँ पे, और मैं कर देती हूँ टास्क 1 के अंदर इसको प्लेस। तो हमारा ये जो पहला है ना, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद है जी स्लाइड 2 हमने क्रिएट करनी है। स्लाइड 2 आपने जो है वो अबाउट मी के ऊपर क्रिएट करनी है। अबाउट मी इस तरह ये आपका स्लाइड का टाइटल होएगा। कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं न्यू ले लेती हूँ स्लाइड, यहाँ पे न्यू स्लाइड आ गई और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है ये, और इसको जो है वो मैं बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से और इसको जो है वो मैं सेंट्रलाइज कर लेती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई सेंटर करने का ऑप्शन मिला तो, बाकी मुझे लग नहीं रहा कि मुझे यहाँ से कोई मिलेगा। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर इसको जो है वो हम ऐसे ही चला लेंगे। ये है जी फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स आ रहे हैं, सेंट्रलाइज का तो ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से शायद आएगा। रीसाइज शेप, मुझे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम जो है सर्च करके देख लेते हैं कि अलाइनमेंट्स कहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो हम जो है वो मैं इसको सेंटर में कर लेती हूँ और कलर जो है वो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, या वो भी यहाँ से सर्च कर लेती हूँ फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर जो है वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। ये अबाउट मी में आ रहा है हमारे पास और यहाँ से देख लेती हूँ मैं, ये था हमारे पास फाउंड कलर और फाउंड कलर को जो है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई फॉन्ट कलर हमें मिल गया तो, ये ब्लैक आ रहा था और इसको अगर मैं वाइट करूँ तो ये हो ही नहीं रहा, इसके साथ अगर मैंने कर दिया तो ये पूरा का पूरा जो है वो वाइट हो गया, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। आपने जैसे भी करना ना, आप जिस पे भी कर रहे होंगे आपका वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। तो ये इस तरह से हमारे पास आएगा। उसके बाद जी यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। अब आपने टेक्स्ट कहाँ क्या ऐड करना था वो हम देख लेते हैं। टेक्स्ट आपने ऐड करना था जी, add a brief description of yourself, include your name, age and hobby or interest, use a simple background color, change the font style, size and color for emphasis, और अपने नाम को जो है वो आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी माय नेम इज, जो भी आपका नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है जी माय एज इज दिस, और उसके बाद एक और था हमारे पास, क्या था अपना हॉबी, एंड आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रीड बुक्स और वॉचिंग मूवीज। इस तरह की जो भी आपके इंटरेस्ट है ना वो आप कर सकते हैं, या फिर एंड प्ले बैडमिंटन हो गया, या आपको जो फुटबॉल अच्छा लगता है अगर, तो वो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से जो है वो ये लिख सकते हैं। बैडमिंटन के स्पेलिंग जो है वो हमारे मिस्टेक हैं, तो ये हमने इसको करेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है वो आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लें और यहाँ पे हम जो है वो इसका फ़ॉन्ट कर देते हैं ये अगर हम करें तो ये जो है वो इतना खूबसूरत सा नहीं लग रहा है, लग भी रहा है। कंट्रोल भी कर देते हैं और इसको जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो ये जो है वो हमारा इतना कुछ सही नहीं लग रहा, तो इसको जो है वो मैं अगर कर दूँ इसी के अंदर तो ये हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका मैं इटैलिक कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि हमें कलर पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा है, और टेक्स्ट कलर
ये जी हमारे पास इसमें आ गया। और यहाँ पे जो है वो मेरा ये स्पेलिंग सही कर लेते हैं। इस तरह से ये जो था वो हमारा था इस तरह से सेकंड जो थी वो हमने क्रिएट कर ली। यहाँ पे आप जो है वो इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थीम पे अगर आप जाएं या बैकग्राउंड के ऊपर आप जाएं तो यहाँ से जो है वो आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई थीम ऐड करना है तो थीम ऐड कर सकते हैं, कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जो है वो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से इस तरह से ये भी आपके सामने जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैं इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये इतना कोई सही लग नहीं रहा। तो मैं इसको प्लस पे जाती हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो लाइटर मोड में कर देती हूँ। ठीक है, ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं, देन डन के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये जो था वो मेरे पास आ गया था इस तरह से। अब मैं जो हूँ वो इसका कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जो था वो नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और ये हमारा जो था वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। बाकी इस तरह से आपने भी बना लेनी है फ़ाइल। तो ये हमारा मुझे लगता है कि कलर जो है वो ज़्यादा ही कुछ हो गया। थीम देखते हैं, अगर थीम में से हमें कोई सही लगा तो हम वो जो है वो रख लेंगे। ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह से। तो वो क्या होगा फिर, ये भी जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये रखती हूँ तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं ये रखती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है वो इतना लग नहीं रहा, तो इसलिए मैं जो हूँ उसको जो हमने रखा था वही जो है वो रहने देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जो था वो ये हमारी सेकंड वाली जो थी वो भी कंप्लीट हो गई। और इसका मैं ले लेती हूँ एक स्क्रीनशॉट न्यू पे जाके। ठीक है, ऐसे। और इसको मैं करती हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। और सेकंड नंबर पे इसको मैं करवा देती हूँ कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमसे क्या कहा था कि आपने क्या करना है, अबाउट मी में लिखना है, आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या देना है, अपना नाम लिखना है, एज लिखनी है, हॉबी और इंटरेस्ट लिखनी है, यूज सिंपल, बैकग्राउंड कलर आपने रखना है, और चेंज द फॉन्ट स्टाइल से साइज एंड कलर फॉर एम्फेसिस टू अंडरस्टैंड स्लाइड डिज़ाइन। ठीक है, तो ये आपने जो है वो चेंज कर दिया। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है ये माय फ्यूचर गोल्स। अब फ्यूचर गोल्स के अंदर आपने क्या लिखना है जी, आपके जो भी गोल्स है फ्यूचर के अंदर वो आपने लिखना है। वैसे भी अंदर को फ्यूचर का तो पता होता है नहीं, किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी जी यहाँ पे आपने फ्यूचर गोल्स अपने लिखने हैं। ठीक है, थर्ड स्लाइड हमारी आएगी माय फ्यूचर गोल्स के नाम से। और यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ इस तरह से कंट्रोल C करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो है वो एक और स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड के अंदर चले जाते हैं और स्लाइड के अंदर जाके हम जो है वो न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, कंट्रोल V कर देते हैं। और इसके जो साइज़ है वो हम बड़ा करके और इसकी जो है वो अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने इसको जो है वो कैपिटलाइज कर लेना है। जब आप कैपिटलाइज कर लेंगे इस तरह से तो ये आपके पास ऐसे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको जो भी कलर देना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मुझे था वो नहीं मिल रहा था इसकी अलाइनमेंट का, तो वो हम जो थे वो यहाँ से सर्च करते थे। और यहाँ से जो था वो मैंने सर्च करना था इसको इस तरह से। अगर यहाँ पे ये जो है वो मुझे मिल गया इसकी अलाइनमेंट। ठीक है, इसको पहले सेलेक्ट करती हूँ मैं। और ये जो थी वो हमें इस तरह से ये जो है वो मैंने कर लिया। और यहाँ पे इसको जो है वो मैंने जो पिछले में कलर दिया था वही दे देती हूँ इसको कलर। और वो हमारा कलर क्या था, वाइट था, सॉरी ये था वाइट। और ये हमने जो है वो इस तरह से दे दिया। उसके बाद हमारा जो है इसका कलर वो मैं दे लेती हूँ इसको ब्लैक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कलर, यहाँ भी अगर हमारे पास, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कहाँ से है टेक्स्ट कलर। सर्कल में आएगा जी हमारे पास, हम यहाँ से देख लेते हैं अब टेक्स्ट कलर हमारे पास कहाँ से आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कोई सर्कल का मिल गया तो व्यू है,
शेप है। तो आप जो है यहाँ पे वर्ड आर्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट आ गई और यहाँ पे जो है वो हमारे पास कलर भी आ जाएगा अभी। ठीक है, अगर हमें नज़र आ गया तो। नहीं जी, हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम जो है वो इसको, मैं जो हूँ वो इसको कर देती हूँ ब्लैक के अंदर ही, टेक्स्ट कलर ब्लैक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो था वो हमने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है। अब जैसे मैं जो हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा हुआ था, आपने दो दो जो है वो अपने फ्यूचर गोल्स लिखने हैं। प्लीज 2 फ्यूचर गोल्स यू हैव फॉर द फ्यूचर, यूज अ नंबर लिस्ट फॉर क्लैरिटी, अप्लाई अ बैकग्राउंड डिज़ाइन फॉर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जल्दी जल्दी से अपनी फ्यूचर गोल्स। तो ये जो है वो मैंने फ्यूचर गोल्स अपने लिख लिए हैं। उसके बाद जो है वो मैं इसको इसका जो है वो कलर वगैरह जो है वो चेंज कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको कंट्रोल बी कर देती हूँ और कंट्रोल बी करने के बाद इसको जो था वो हमने नंबरिंग देनी थी फर्स्ट और 2 की फॉर्म में, और वो देख लेते हैं। वो हमारे पास अगर ऑप्शन आता हुआ या अगर मुझे मिल गया तो हम ज़रूर दे देंगे, वरना जो है वो हम वो आप खुद ही दे लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट के अंदर अगर हम जाएं तो वो फॉर्मेट टेक्स्ट आ गया। हाँ जी, यहाँ से जो था वो हमें टेक्स्ट का मिलना था, और यहाँ से जो है वो मैं टेक्स्ट अगर यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ, इसका कलर वो मैं कर देती हूँ वाइट। सॉरी, सेलेक्ट करके करना था। जब ये एंड हो रही है तो तब हमें जो है वो पता चल रहा है। ठीक है, क्या बात है हमारी। और यहाँ से जो है वो मैं इसका कलर जो है वो कर देती हूँ वाइट। ये देखें ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमें बुलेट्स पॉइंट भी मिल गए हैं। ये देखें जी, बुलेट एंड नंबरिंग। तो नंबरिंग जो है वो मैं कर देती हूँ 1 2 की फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे अगर आपने बुलेट्स देने हैं तो आप बुलेट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे हमने जो थे वो सिर्फ 2 ही रखने थे। इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल एच कर दे जी कर देती हूँ। तो मैं जो हूँ वो सिंपल इसको बुलेट्स की फॉर्म में ही दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा बुलेट्स वाला, ये दे देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, और यहाँ से जो है वो मैं ये भी ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, बुलेट्स दे दे नंबरिंग दे दे, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद जो है वो मैं इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ताकि ये जो है वो मेरा आइडेंटिफाई हो जाए, और इसको मैं कंट्रोल भी कर देती हूँ बड़ा सा। और इसके बाद है जी होलिस्टिक वेलबीइंग, और ये भी मेरा आ गया। और फिर मैं आपको बता भी देती हूँ कि यहाँ पे जो है वो मैंने क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले जी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ जाती है। टू डीपन माई रिलीजियस understanding and practices for a fulfilling afterlife. This includes regular study, meditation, and community involvement to enrich my spiritual journey. उसके बाद आ जाती है हमारे पास holistic well-being to achieve financial stability, mental peace, and overall happiness in life. I aim to balance work and personal life, foster meaningful relationships, and maintain physical health. वैसे बंदे को थोड़ी रिलेशनशिप्स में तो चलेगा ही नहीं, ये भी चलता ही है। उसके बाद जी हमने जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो लेआउट अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। थीम आपने कोई रखना है तो वो साइज पे आपको नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है
तो वो जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। हम जो है वो फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो इसका भी यही कलर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी प्यारा भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा, शायद कि वो था हमारा, नहीं वो था लाइटन वाला था शायद। पहले देख लेते हैं क्या था। हाँ जी, यही था। और इसको जो है वो मैं वाइट में कर देती हूँ चेंज, ठीक है, इस तरह से। और ये जो था वो मेरा फॉर्मेट में जाके, टेक्स्ट में जाके कलर जो था वो मेरा आ जाता था वाइट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा जो है वो बन गया। और उन्होंने कहा था कि नाम जो था वो मैं इसको डिफरेंट कलर में करती हूँ, क्योंकि नाम का उन्होंने हमसे जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा इससे। नाम को जो है वो मैं इस कलर में कर देती हूँ, ठीक है। अगर ये नज़र आ रहा हो तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसको जो है वो मैं इसी तरह से रहने देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो था वो मैंने करना था इसका नाम चेंज, और मतलब कलर चेंज करना था, तो वो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। लेकिन अभी हमारा जो लास्ट वाला है उसका जो है वो स्क्रीनशॉट बाकी है, वो हमने अभी देना है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है वो मैंने ये लिख लिया, उसके बाद मैं ले लेती हूँ इसका स्क्रीनशॉट न्यू पे जाके। और न्यू पे जाके जो है वो मैंने इस तरह से फ्यूचर गोल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लिया, और इसका मैं करती हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे, और लास्ट पे जो है वो मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले माय इंट्रोडक्शन बताना है, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो था वो उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग की थी, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना के फिर जो है वो करना है, ठीक है। मैंने क्योंकि आपको बताने के लिए ये इस तरह से किया है, तो मैं जो हूँ वो इसको वो वाला सबमिट कराऊंगी जो मेरी फाइनल थी, ठीक है। और इसको जो है वो मैं डिलीट करती हूँ और कंट्रोल वी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी खूबसूरत जो है वो अब बन गई है। सेकंड में थी मेरी ये वाली थी, और इसका जो था वो क्योंकि मैंने कलर चेंज किया था, तो वो भी जो है वो मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं इस तरह से लेके इसको भी सबमिट करा देती हूँ, और इस तरह। और ये फाइल जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखें। इसकी जो फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे से शेयर करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन ये फाइल जो है वो आपके पास ओपन होएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।